हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 4 हीट, इस चैप्टर की रीडिंग कर चुके थे हम लोग। आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड हमारा क्या है? सेल्सियस स्केल। व्हाट इज सेल्सियस स्केल? द स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। मीन्स टेम्परेचर मेजरमेंट करने की जो स्केल, जिसमें हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे तो डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या डिग्री सेल्सियस बोलिए, इसमें मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। ओके, जैसे हमारे थर्मामीटर में हम क्या देखते थे कि यहाँ ये 35 से लेकर के और 42 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्केल जो थी वो क्या थी? सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल की एक डेफिनेशन और दे रहा हूं मैं। ओके, वो क्या है? सेल्सियस स्केल इज अ स्केल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, दोनों कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड आप लिख सकते हैं, कोई भी याद कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों बताए हैं। सेल्सियस स्केल जिस पे बेस्ड है वो क्या है? वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। मींस वाटर जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर बोलते हैं। उसके बीच में जो भी टेम्परेचर है हमने उसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है सेल्सियस स्केल में। ओके, नेक्स्ट, कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जिस प्रोसेस में हीट हॉटर एंड से ही, सपोज ये हॉटर एंड था, ये कोल्डर एंड था, यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर हो रही है, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन नॉर्मली सॉलिड्स में होता है, मेटल्स में होता है। नेक्स्ट, कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे हमने कंडक्शन पढ़ा, कंडक्शन जिन भी मटेरियल्स में होता है इजिली हीट को वो अलाउ करते हैं पास होने के लिए, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। सपोज हमने एक एक्टिविटी में देखा भी था, ये हमारा स्टील का स्पून या डिवाइडर जो स्टील का था, मेटल का था, ये हमारे हीट के कंडक्टर थे। ओके, नेक्स्ट, कन्वेक्शन। व्हाट इज कन्वेक्शन? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस बाय मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स of the particles is called convection। हीट ट्रांसफर का प्रोसेस जो नॉर्मली लिक्विड्स और गैसेस में होता है, और कैसे होता है? उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं हीट को लेकर के, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे लिक्विड्स में क्या हो रहा था, वाटर में, यहाँ वाटर का जो पार्टिकल है वो हीट हुआ और वो मूव करके ऊपर चला गया, उसकी जगह पर किसी ठंडे वाले पार्टिकल ने यहाँ पर जगह ले ली। इसी तरीके से एयर में हो रहा था, यहाँ की एयर हीट होकर के सीधे ऊपर जा रही थी और हमें हैंड में हॉट फील हो रहा था, और उसको रिप्लेस कर रही थी कौन सी एयर? साइड से कोल्ड एयर आ रही थी। ओके, तो लिक्विड्स में और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस यूज होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। इंसुलेटर। The materials which do not allow heat to pass through them easily are called insulators। देखिए, कंडक्टर हमने पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट, जो मटेरियल हीट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने में। इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था? ये प्लास्टिक का स्केल, वुड की पेंसिल, ये हीट को अलाउ नहीं कर रहे थे पास होने में। ये गर्म पानी था और हीट ऊपर तक नहीं आ रही थी, तो ये क्या थे? दीज आर इंसुलेटर ऑफ हीट। नेक्स्ट, लैंड ब्रीज। व्हाट इज लैंड ब्रीज? In the coastal areas, at night time, cool air from land moves toward the sea. This is called land breeze। कोस्टल एरियाज में रात के समय में ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ बहती है,
इस हवा को क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज। नाइट का टाइम है, लैंड के एरिया से एयर किधर जा रही है? सी की ओर, इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। नाइट के टाइम में होती है कोस्टल एरियाज में, एकदम याद रखिए। और लैंड ब्रीज है मीन्स लैंड से सी की ओर जा रही है। नेक्स्ट, रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। हीट ट्रांसफर का प्रोसेस, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना एयर चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना कोई मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेडिएशन। ये हमारा रूम हीटर के पास में हम बैठते हैं, हमको हीट मिलती है किस प्रोसेस से? रेडिएशन से। सन के थ्रू हमको जो हीट मिल रही है अर्थ में, स्पेस में कुछ नहीं है, ना एयर है ना वाटर है, बट हीट आ रही है, तो बिना मीडियम के हीट आ जा रही है, वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। ओके। नेक्स्ट, सी ब्रीज, जो लैंड ब्रीज था उसका जस्ट अपोजिट। इन द कोस्टल एरियाज एट डे टाइम कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। कोस्टल एरियाज में दिन के टाइम में समुद्र की तरफ से ठंडी हवा लैंड की तरफ आ रही है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। नेक्स्ट, टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस, वो कितना हॉट है कितना कूल है, उसको मेजर करना टेम्परेचर कहलाता है कि किस डिग्री तक वो हॉट है। ओके, हॉट मीन्स कितना वो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर है वो हॉट है, या कितना कम टेम्परेचर है तो वो कूल है। नेक्स्ट, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। बहुत सिंपल है, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो हमें थर्मोमीटर कहलाती है। जैसे ये क्या है? ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये क्या है? एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। आज की डेट में मार्केट में क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो गई, एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन 1, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, देखते हैं। सिमिलरिटीज देखते हैं पहले। सिमिलरिटीज, बोथ द थर्मामीटर आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। सिंपल है, थर्मामीटर है तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ही यूज होगा, वो चाहे क्लिनिकल हो या लेबोरेटरी हो। नेक्स्ट, बोथ हैव मरकरी फील्ड इन देयर बल्ब। इनका जो बल्ब वाला पार्ट होता है उसमें दोनों में मरकरी फिल होती है। बोथ आर हैविंग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल फॉर मेजरमेंट। थर्मामीटर है तो उस पर कोई ना कोई स्केल जरूर होगी, और क्लिनिकल हो या लेबोरेटरी थर्मामीटर हो दोनों में स्केल होगी। अब वो स्केल या तो सेल्सियस में हो सकती है या फ़ारेनहाइट में भी हो सकती है। डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। पहला क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ह्यूमन बॉडी के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स क्लिनिकल थर्मामीटर की छोटी रेंज है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उसकी रेंज 35 to 42 डिग्री है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी एक लार्ज स्केल है। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट मरकरी लेवल फॉलिंग ऑन इट्स ओन। क्लिनिकल थर्मामीटर में उसके बल्ब के पास एक किंक होता है, छोटी सी गांठ होती है, फंदा टाइप का होता है। वो क्या करता है? वो मरकरी को अपने आप नीचे डाउन होने से रोकता है। तभी आप उसको हाथ से झटका देते हैं या जर्क देते हैं, तब उसमें मरकरी का लेवल डाउन होता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा कोई भी किंक नहीं होता है, वो जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन होगा तुरंत उसका मरकरी लेवल अप या डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट
बहुत ही सिंपल है। कंडक्टर्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, ये सारे क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर वुड है, प्लास्टिक है, ये सब हमारे क्या हैं? हीट के इंसुलेटर्स हैं। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए से लेके एफ तक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को डिटरमाइन करता है। बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई एयर। कौन से थर्मोमीटर से आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते? क्लिनिकल थर्मोमीटर। सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। हमारे इंडिया में नॉर्मली हम किस डिग्री में, किस स्केल पे मेजर करते हैं वो पूछ रहे हैं। वैसे तो किसी भी स्केल पे मेजर हो सकता है, हमारे यहाँ नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन से हीट ट्रांसफर के प्रोसेस में कोई मीडियम नहीं चाहिए? रेडिएशन। ई, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of। एक स्टील का स्पून है, गर्म दूध के कप में रखा गया है और स्पून का दूसरा सिरा भी हल्का गर्म हो गया। किस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हुई है? इसमें कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हुई है। एफ, क्लोथ्स ऑफ कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन कलर्स ऑफ लाइट कलर। किस कलर के कपड़े हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं? आपको पता है दैट आर डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज किस समय ब्लो होती है? अभी आपको बताया था ड्यूरिंग नाइट टाइम। एंड सी ब्रीज जस्ट अपोजिट डे टाइम। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर के कपड़े हम कब प्रिफर करते हैं? विंटर्स में। एंड लाइट कलर्स समर में। ओके। क्वेश्चन 5, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। हमें ठंडियों में कई लेयर कपड़े अगर पहने तो हम ज़्यादा गर्म रहते हैं, और उसकी जगह पर एक उसके बराबर मोटाई का एक कपड़ा पहने तो उतनी हमें गर्माहट नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज। यहां तक तो आपका क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया, यहां से हमारा आंसर शुरू हुआ। बिकॉज क्या? बिकॉज एयर ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ क्लोथ। एयर जो है, जितने लेयर कपड़े हम पहन रहे हैं उन हर कपड़े की लेयर के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। फिर उससे क्या फ़ायदा होता है? एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दैट प्रिवेंट्स हीट टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी। एयर क्या है? हीट का पुअर कंडक्टर है। अब हमारी बॉडी, आपको पता है, हर समय हीट रेडिएट करती रहती है। फिर क्या हो रहा है कि एक लेयर से दूसरे लेयर तक पहुंचने में उसको बीच में एयर आ जा रही है, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। जो थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफ़र हुआ भी, तब तक तीसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर के बीच में भी एयर है, फिर हीट ट्रांसफ़र रुक गया। तो हमारी बॉडी का हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे हमको वार्म फील होता है, गर्म फील होता है, और हमको कंफर्टेबल रहते हैं विंटर में। क्वेश्चन 6, लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। सबसे पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं। ये हमारी जो फ्लेम है, फ्लेम डायरेक्टली कहाँ जा रही है? इस पैन में, और इस पूरे पैन में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है? दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन। ओके। अब आते हैं कन्वेक्शन में। ये जो पैन के अंदर वाटर है, इस वाटर के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही, मीन्स पैन के बॉटम में जो वाटर है वो गर्म हुआ, उसने अपना प्लेस छोड़ा, ऊपर आ गया, उसकी जगह पर साइड में से ठंडा वाटर पहुंचा। इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा वाटर बॉयल ना हो जाए या हीट ना हो जाए। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? दैट इज हीट ट्रांसफर इज गोइंग थ्रू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन कहाँ हो रहा है? ये जो फ्लेम है, फ्लेम से हर समय रेडिएशन चारों तरफ हो रहा है। ओके।
तो फ्लेम के थ्रू रेडिएशन हो रहा है। और कहाँ से रेडिएशन हो सकता है? ये हमारा जो पैन है, पैन जब हीट हो गया पूरी तरीके से तो इसकी बॉडी से भी हर समय हीट रेडिएट होती रहेगी एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग्स में। तो हमारे जो फ्लेम है और पैन है वहां से कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन वाई। जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत धूप होती है, वहां पर ये एडवाइस किया जाता है कि अपने घर की दीवारें जो है बाहर से वाइट कलर से पेंट करके रखिए, तो आपका घर ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों? वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट एंड एब्जॉर्ब वेरी लेस हीट, हेंस कीप्स द हाउसेज कूल। वाइट कलर क्या करता है कि ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और बहुत कम हीट को ही वो एब्जॉर्ब करता है। और किसी भी चीज़ का टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। वाइट कलर है, बहुत ही कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर भी बहुत कम बढ़ेगा। जब दीवारों का टेम्परेचर कम बढ़ेगा तो अंदर घर ठंडा रहेगा। दैट इज वाई इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज बी पेंटेड वाइट। क्वेश्चन 8 टिक मार्क का है। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 लीटर पानी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, इज मिक्सड विद 1 लीटर वाटर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरे पैन में आपके पास में या कैन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, 1 लीटर, दोनों 1 लीटर हैं। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, दोनों को एक तीसरे कैन में डाल दिया, दोनों का जो मिक्सचर वाला वाटर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? पहला वाटर है 30 डिग्री का, दूसरा है 50 डिग्री का, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का? बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों क्या करेंगे? जब एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो दोनों एक दूसरे में हीट ट्रांसफर करने लगेंगे और 30 और 50 के बीच जाकर के कहीं दोनों का मिक्स टेम्परेचर होगा। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड is dropped in a mug containing water at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, the heat will। एक आयरन की बॉल है, लोहे की गेंद है, बॉल है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको एक पानी में, मग में पानी में भरा हुआ है, उस पानी में डाल दिया, उस वाटर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब क्या होगा? हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। हीट कहीं भी फ्लो नहीं होगी, ना आयरन बॉल से वाटर में जाएगी ना वाटर से आयरन बॉल में। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट फ्लो कब होती है? वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे होती है। यहाँ तो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, ना कोई हॉट है ना कोई कोल्ड है, तो कोई भी हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक लकड़ी का चम्मच है, वुडन स्पून है, एक आइसक्रीम के कप में उसको डिप करके रखा गया है, तो क्या होगा? वुडन स्पून का दूसरा एंड थोड़ी देर बाद क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। कैसा रहेगा? डज नॉट बिकम कोल्ड। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो हीट की इंसुलेटर है, वो हीट को पास नहीं होने देती। हीट मीन्स, देखिए, हीट मीन्स केवल गर्मी नहीं है, हीट मीन्स कोल्ड भी है, ठंडा भी है। जो आइसक्रीम ठंडी थी, अगर यहाँ पर स्टील का स्पून होता और काफ़ी देर तक वो आइसक्रीम में रखे रहते तो इसकी स्पून का दूसरा एंड ठंडा हो जाता, मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर जो है ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर वुडन का है, लकड़ी का है, इसलिए वो गर्म नहीं हो रहा है, ना ही ठंडा हो रहा है। आइसक्रीम में है तो ठंडा नहीं हो रहा है। अगर हम यहीं पर आइसक्रीम की जगह हॉट मिल्क की भी बात करेंगे तो भी गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो हीट को पास होने नहीं देता है, वो इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 11, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that स्टेनलेस स्टील के जो पैन आते हैं आजकल, आपने देखा होगा, उनके बॉटम में आपको कॉपर की एक कोटिंग टाइप की दिखेगी या उसके बॉटम में कॉपर का वो होता है मटेरियल। ऐसा क्यों? पूरा स्टील आपने बनाया, नीचे कॉपर बनाया, दोनों मेटल्स हैं, दोनों हीट के कंडक्टर्स हैं, फिर भी आपने आधा कॉपर क्यों बना दिया? बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन दी स्टेनलेस स्टील। अभी तक हम केवल कंडक्टर की बात कर रहे थे। कंडक्टर में हम ये जान रहे थे कि जितने भी मेटल हैं वो कंडक्टर हैं। कंडक्टर्स में भी कोई
कई सारे मेटल्स ऐसे हैं जो बेटर कंडक्टर हैं, मींस जिनमें हीट और तेजी से फास्टर फ्लो होती है, और कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ी स्लो फ्लो होती है। तो स्टेनलेस स्टील के मुकाबले कॉपर जो है ज़्यादा बेटर कंडक्टर है, इसीलिए पेन्स के बॉटम में कॉपर लगा देते हैं। कॉपर थोड़ा कॉस्टली भी है स्टेनलेस स्टील से, वैसे आप पूरा कॉपर का भी बना सकते थे, लेकिन आपने नीचे लगा दिया तो क्या हुआ, फ्लेम के ऊपर जो पेन रखा गया तो वहाँ पर कॉपर मिली उसको, वहाँ हीट जल्दी फ्लो हुई। तो आप जो फ्लेम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो आपको कम फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो आपके घर की गैस हो, चाहे कोल हो, जो भी फ्यूल हो। इसलिए पैन में नीचे कॉपर का बॉटम दिया जाता है। ओके, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमारे कीवर्ड्स, एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।